हाय। आईपीपीटी की इस श्रृंखला में, लेक्चर की श्रृंखला में मैं आपके लिए पॉलीमर टेक्निक से रिलेटिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि नया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करानी है। और अब मैंने आपको जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको देख लें, उनसे आपको समझ में आ जाएगा क्या पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स होती हैं। बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, इमल्सन पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। दीज आर द 4 टेक्निक्स जो पॉलीमर को बनाने में प्रयुक्त होती हैं। इनसे पॉलीमर बनाए जाते हैं। तो ये पॉलीमराइज टेक्निक्स हैं। बेसिकली 4 टाइप की होती है पॉलीमर टेक्निक। एक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा आईपीपीटी की, तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है। नाउ मल्टीपल टेक्निक्स जो आपकी पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और भी आप क्वेश्चन सर्च कीजिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। राइट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको कराए हैं। ठीक है। तो देखते हैं इस सीरीज में आप जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। देखो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ कि इजी वे में हिंदी आप लिख सकते हो। अब मैं इसकी हिंदी भी लिखूँ तो टाइम थोड़ा सा बन जाता है ज़्यादा बड़ा। तो मैंने आपको फिर भी नीचे जो आपके क्वेश्चंस हैं कुछ मैं हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, देख लो। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन, ऐसी कौन सी पॉलीमराइजेशन है, इज़ आल्सो नोन एज पल्स पॉलीमराइजेशन, जिसको पल्स पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। ऐसी कौन सी पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स है? राइट, तो वो आपकी है सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। कौन सी पॉलीमराइजेशन है? सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। क्यों कहते हैं? सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में जो आपका पॉलीमर बनता है वो आपका मतलब मोतियों के आकार में बनता है। कैसे आकार में बनता है? मोतियों के आकार में, पर्ल के आकार में। तो इसलिए इसको पर्ल पॉलीमराइजेशन कहते हैं, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन को। ठीक है। नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड द इनिशिएटर इज यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटर इज यूज्ड। देखो, इससे पहले मैं 1-2 बार आपके लिए पॉलीमराइज टेक्निक्स की जो मैंने बनाए हैं नोट्स टाइप, इस तरह से मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे मैंने आपको पढ़ाया है। राइट, देखो, बल्क पॉलीमराइजेशन, इस तरह से बल्क पॉलीमराइजेशन आप लोगों के लिए मैंने पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है। दी ज़्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बल्क पॉलीमराइजेशन किस टाइप की पॉलीमराइजेशन है, तो वो होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? मोनोमर, इनिशिएटर और चेन ट्रांसफ़र रिएजेंट, ये सब मिलाते हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सभी ये कराए हैं अच्छे से। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इससे क्या बनता है तो वो भी कराए हुए हैं आपके। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए हुए हैं। ठीक है। और इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कराए हुए हैं। देखिए, इमल्सन पॉलीमराइजेशन, इसमें जो आपस में दो ना मिलने वाले लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाता है।
तो इससे पायस बन जाता है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें पॉलीमर बन जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं मैंने उन सब की वीडियो प्रीवियस में डाल दी है, देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो मुझे बता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटर इज़ यूज्ड इन प्रोग्रेस ऑफ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, कि किस प्रकार का सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें जो इनिशिएटर यूज करते हैं मैंने आपको बताया है। देखो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें आपका इनिशिएटर यूज होता है, मोनोमर यूज होता है। तो इसमें इसने यह कहा है कि आपका जो इनिशिएटर यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का होता है। तो वो किस टाइप का होता है, वो ऑयल सोलेबल होता है। कैसा होता है, मतलब तेल में मिल जाता है, घुल जाता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें एक सर्फेक्टेंट मिलाते हैं, उसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है। क्या मिलाते हैं, सर्फेक्टेंट। इस टाइप से मैंने आई थिंक आप लोगों के कराया होगा, समझ में आया होगा कुछ। तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड। और ये कैसा होता है, इसकी जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ये पानी को मतलब अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब दूर की तरफ फेंकता है। यहाँ टेल्स में क्या होता है, पॉलीमर इकट्ठा हो जाता है, ये पानी को अपने टेल से हटा देता है, और यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, पॉलीमर इकट्ठा हो जाता है टेल्स की तरफ। आई थिंक आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से बताया होगा। नहीं, इस तरह से बताया था। और ये आपके सर्फेक्टेंट है, वो इस तरह से बना लेता है गोलाकार आकृति में। इसको क्या बोलते हैं, माइसेल्स। और पॉलीमर चेन इकट्ठी हो जाती थी इस तरह से, ये पॉलीमर चेन, ठीक है। ये इस तरह से पॉलीमर चेन इकट्ठी हो जाती थी। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा, प्रीवियस वीडियो में देखिए। तो मैंने बताया जो इनिशिएटर यूज करते हैं वो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में किस टाइप का होता है, वो आपका ऑयल सोल्यूबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में जो स्टेबलाइजर होता है, प्रयोग होता है, कौन सा स्टेबलाइजर प्रयोग होता है सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में, तो आपका उसका नाम है जिलेटिन पॉलीमराइजेशन। वो जिलेटिन, आपका जिलेटिन होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर को सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं, चेन ट्रांसफर रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इनको आप इसको क्या बोलते हैं, इसका और नाम हो सकता है सर्फेक्टेंट, और बोलते हैं चेन ट्रांसफर रिएजेंट, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है, जिलेटिन यूज होता है, ठीक है। बल्क पॉलीमराइजेशन में कौन सा मोनोमर प्रयोग होता है, एक होता है डाइल्यूट, जिसमें डाइल्यूट कंडीशन में होता है, जिसे बोलते हैं तनु कंडीशन में होता है। तो ये बल्क पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें अनडाइल्यूट मोनोमर होता है। कैसा होता है, अनडाइल्यूट मोनोमर यूज होता है। डाइल्यूट यानी कि लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, ज़्यादा लिक्विड उसमें होता है। और अनडाइल्यूट होता है जिसमें लिक्विड बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो अनडाइल्यूट फॉर्मेट मोनोमर होता है, ठीक है। ये आपका बल्क पॉलीमराइजेशन है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका मैंने बल्क पॉलीमराइजेशन कराया है उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि उसमें हीट को मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो वो क्वेश्चन ये बता रहा है, वाई डज हीट डिसिपेशन, हीट को डिसिपेट करना इन बल्क पॉलीमराइजेशन में बिकम प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होता है विद हाई कन्वर्जन। जब आपने देखा होगा पॉलीमर बनता जाता है तो हाई कन्वर्जन बन जाता है, तो वो बहुत गाढ़ा हो जाता है।
उसमें उसमें जो पंखा घूमता है या एजिटेटर घूमता है उसको घुमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हीट डिसिपेशन क्यों वो होता है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, आपने देखा घुमाते जाते हैं तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर इन मोनोमर, एक तो सॉल्युबिलिटी वो मोनोमर में भी मिल जाता है, जो पॉलीमर है जो बनता है वो मोनोमर में भी मिल जाता है। और प्रेसिपिटेट ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर का प्रेसिपिटेट होता है वो मोनोमर में होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। तो इसलिए इसमें हीट डिसिपेट करना डिफ़िकल्ट होता है बल्क पॉलीमराइजेशन। बल्क पॉलीमराइजेशन एक सिंपल मेथड है और इससे बनने वाला पॉलीमर एकदम प्योर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इस तरह से आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया हो पॉलीमर टेक्निक्स के बारे में। इसका सेकंड वीडियो भी आएगा जिसमें और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पॉलीमर टेक्निक्स से रिलेटेड। थैंक यू।